तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मेरी कोशिश रहती है कि पहले आपको रोज़ 3-4 टॉपिक सॉल्व करूं और फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर लिख करके बताएं। आज टॉपिक है एक्स और वाई थ्योरी। तो मैकग्रेगर ने एक्स और वाई थ्योरी दी। एक्स थ्योरी में उसने ये कहा कि संगठन के अंदर काम करने वाला जो श्रमिक है या जो मनुष्य है वो कामचोर है, वो काम करना नहीं चाहता, वो स्वभाव से आलसी होता है, उसको डरा कर धमका कर काम कराया जा सकता है, वो सिर्फ पैसों के लिए मरने वाला आर्थिक प्राणी है, पैसों के प्रलोभन के अलावा उसको कोई चीज़ प्रेरित नहीं करती, उसे डरा कर धमका कर पैसों का प्रलोभन दे करके इस तरीके से उसे काम करवाया जा सकता है। बाद में मैकग्रेगर ने खुद ने ही कहा कि नहीं, मेरी जो एक्स थ्योरी है ये सही नहीं है, तो उसने बाद में एक प्रजातांत्रिक थ्योरी दी और उसे नाम दिया वाई थ्योरी। वाई थ्योरी एक्स थ्योरी के बिल्कुल उल्टे है। जैसे कि एक्स थ्योरी कहता है कि मनुष्य कामचोर है, काम करना नहीं चाहता, तो वाई थ्योरी कहते हैं नहीं, मनुष्य स्वभाव से ही काम करना चाहता है, मनुष्य स्वभाव से आलसी नहीं है। जरूरत किस बात की है? उसे प्रभावी नेतृत्व दिया जाए, उससे जो काम ले रहा है उसमें ये कला होनी चाहिए कि वो संगठन के अंदर जो नीचे वाला जो तंत्र है उसे अच्छे तरीके से काम ले, उसे अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करे। सिर्फ वो पैसों के लिए मरने वाला आदमी नहीं है, पैसों के लिए काम करने वाला आदमी नहीं है, वो आर्थिक प्राणी भी नहीं है। तो वो कैसा प्राणी है? वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, भागीदारी चाहने वाला, नेतृत्व चाहने वाला, इस तरीके के चाहने वाला है। तो ये मैंने एक्स और वाई थ्योरी बताई है और आपको 4 अंतर इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जैसे एक्स थ्योरी के मैं बता देता हूँ। एक्स थ्योरी ये भागीदारी की बात नहीं करती है, ये कहती है मनुष्य कामचोर होता है, आलसी होता है, ये कहता है मनुष्य आर्थिक प्राणी है, ये कहती है एक्स थ्योरी के मनुष्य को डरा कर धमका कर या प्रलोभन दे करके उससे काम करवाया जा सकता है। अब एक्स और वाई थ्योरी में अंतर आपको लिखना है। तो एक्स और वाई थ्योरी हो गया। एक और टॉपिक है आपके नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन। तो मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। 1968 के बाद में लोक प्रशासन में जिन नवीन विचारधाराओं का सूत्रपात होता है उन्हें नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। तो नवीन लोक प्रशासन में नवीनता क्या है? तो नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिकता की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, न्याय की बात करता है। इस तरीके से जो आदर्शवादी विचारधारा है वो नवीन लोक प्रशासन है। और नवीन लोक प्रशासन की जब बात करें तो उसके लिए कुछ सम्मेलन हुए थे। हनी सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, और वाल्डो ने किताब लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, वाल्डो ने किताब लिखी थी। और फ्रैंक मेरी ने नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं लिखी थी। तो इस तरीके से लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन के विकास का चरण है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो नवीन लोक प्रशासन 68 के बाद में लोक प्रशासन के अंतर्गत जो आदर्शवादी जो विचारधारा का उदय हुआ वो नवीन लोक प्रशासन है। और नवीन लोक प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो नवीन लोक प्रबंधन लोक प्रशासन के अंदर प्रबंध के तकनीकों का समर्थन करता है। तो प्रबंध की तकनीक क्या है? प्रबंध के ऑसबॉर्न और गैबलर ने एक किताब लिखी थी 91 में, री इवेंटिंग गवर्नमेंट, शासन की पुनर्खोज। उससे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं ताकि पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए। ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री हुई मार्गरेट थैचर। जैसे अपने भारत में इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती है, वैसे ब्रिटेन के अंदर आयरन लेडी कहलाती थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ने अर्थव्यवस्था में खुलापन की बात की और उन्होंने कहा कि भाई जो राज्य है ना उसका आकार कम से कम होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप हर काम के अंदर नहीं होना चाहिए, राज्य को तो दूर से देखना चाहिए। ये की बात बाद में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार आई तो उन्होंने भी बैकरोल थ्योरी, बैकरोल थ्योरी का मतलब आप यूँ समझो कि भाई राज्य की जो भूमिका है ना वो कम से कम होनी चाहिए, दूर से देखता रहे। फिर आर्थिक उदारीकरण आ गया और कहा गया कि सरकारीकरण जो है उसको घटाओ, आप निजीकरण करो। तो इस पृष्ठभूमि में आपको बताता हूं कि नव लोक प्रबंधन क्या है। तो नव लोक प्रबंधन ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंदर प्रबंधन के तरीके लेके आओ, मैनेजमेंट के तरीके लेकर के आओ। तो इसने कहा कि लोक प्रशासन के अंदर क्या करो कि कोई घटना घट जाए उसकी बजाय पहले से पूर्वानुमान होना चाहिए। हर चीज को काम खुद करने की बजाय दूर से देखना चाहिए। खुद चप्पू चलने के बजाय आप देखो चप्पू जो चल रहा है जहाज के अंदर वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैटलिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिटी बेस्ड की बात की, परिवर्तन की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, इफिशियंसी की बात की, रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की। तो ये नव लोक प्रबंधन था। भाई आप ये सोचो, लाला है, कोई सेठ है, तो वो क्या चाहेगा? हल्दी भी नहीं लगे, फिटकरी भी नहीं लगे, रंग भी चौका आए। तो यही एक तरीके से आप समझो नवलोक प्रबंधन था। यानी कि प्रबंध, लोक प्रशासन के अंदर प्रबंध के तकनीकें लेके आओ जिससे लोक प्रशासन ज़्यादा इफेक्टिव बने, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बने, ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड बने।
है ना। तो ये नव लोक प्रबंधन है। और अब आपको अंतर के लिए क्या है, नव लोक प्रबंधन और नव लोक प्रशासन में क्या अंतर है। तो पहले तो साल के हिसाब से बता दो कि नवीन लोक प्रशासन का जो उदय हुआ 68 के आसपास हुआ, और ये आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि के अंदर उदय हुआ। नवीन लोक प्रशासन आदर्शवादी विचारधारा है, ये यथार्थवादी विचारधारा है या प्रबंधोन्मुखी विचारधारा है। नवीन लोक प्रशासन का जो उद्भव हुआ इन परिस्थितियों के अंदर हुआ, क्या है ना, अमेरिका के अंदर वियतनाम संकट आया हुआ था, शहरीकरण बढ़ रहा था, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा था, लोगों के मन के अंदर विक्षोभ था। उस स्थितियों के अंदर नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। और नव लोक प्रबंधन का उदय किन स्थितियों के अंदर हुआ, जब आर्थिक उदारीकरण था और राज्य के बेक रोल की थ्योरी यानी राज्य का जो हस्तक्षेप वो कम से कम हो, इन स्थितियों के अंदर इसका उदय हुआ। तो ये नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन में मोटा मोटी अंतर है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि ये जो टॉपिक अभी आपको बताएं इनमें क्या अंतर है, एक्स वाई थ्योरी में क्या अंतर है, और नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन के अंदर 4 प्रमुख जो अंतर है वो अंतर क्या है। इसके साथ आप नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन का महत्व भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे आप अपने दोस्तों के बीच में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।